इंडिया बोला बोला था कि अरे पोलियो का भइल बा तो मैं तो इस मंच से ये ऐलान कर रहा हूं कि जगह रात में दम होके ना तो आके हमारे सामने खड़ा हो। 10 सेकंड में फेंक नहीं दिया उठा के तो फिर एक हाथ का औलाद नहीं। कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ न्यूज वाले पवन सिंह के खिलाफ एक न्यूज चला रहे थे कि पवन सिंह की तबीयत खराब है, पवन सिंह को पोलियो मार गया है, पवन सिंह को ये बीमारी हो गई है, पवन सिंह को टाइफाइड हो गया है, पवन सिंह को अलग अलग तरह की बीमारियों का बहाना बनाकर जो है वो लोग अपना न्यूज चला रहे थे, अपना पीठ चला रहे थे। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने लखनऊ के शो में अपनी बॉडी, अपनी अकड़ दिखाई, उससे लगता है कि पवन सिंह को कोई बीमारी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पवन सिंह पावर स्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो दिन भर जिम करते हैं, 8-8 घंटा जो है जिम में पसीना बहाते हैं। इसके बाद उनका खान पान सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, पवन सिंह क्या क्या खाते हैं। काजू, किशमिश, खजूर, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीज़ें खाते हैं। मीट मछली भी खाते हैं पवन सिंह, खस्सी का मीट खाते हैं, मटन खाते हैं। तो पवन सिंह की तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? और पवन सिंह पावर स्टार हैं, उनकी जिनके घर डॉक्टर खुद आकर उनका हेल्थ की जाँच करते हैं, उनकी तबीयत में कैसे ख़राब हो सकती है? लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से पवन सिंह आरा आए, जज के सामने जब पेश हुए तो उनको एक बहाना था कि भाई तबीयत ख़राब है, इसके बाद डेट को आगे बढ़ाना था, आगे बढ़ गया। पवन सिंह वहाँ से निकल लेते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं। लखनऊ पहुँचने के बाद 2 दिन तक मीडिया में पवन सिंह नहीं आते हैं या 2 दिन तक कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं। अपने परिवार से, अपने घर परिवार में माता जी के साथ मिलकर रह रहे थे और सभी लोगों का प्यार जो है बटोर रहे थे। तो सोशल मीडिया में खबर चलने लगी, न्यूज़ में खबर चलने लगी कि पवन सिंह की तबीयत ख़राब हो गई है, पवन सिंह बीमार हो गए हैं, पवन सिंह को पोलियो मार दिया है, पवन सिंह को लकवा मार दिया है, पवन सिंह को टाइफाइड हो गया है, पवन सिंह को ये बीमारी हो गया है, पवन सिंह को ये बीमारी हो गया है। लेकिन जिस तरह से पवन सिंह ने लखनऊ में आकर दहाड़े तो लगता है कि उनके पास बीमारी सटने वाली नहीं है। जिसके पास खुद ही पावर है उसके पास बीमारी कैसे सट सकती है? तो ये खबर जो है सिर्फ और सिर्फ विरोधी मीडिया, जो पवन सिंह के विरोधी मीडिया हैं, वही लोग इस खबर को चला रहे थे। नहीं तो पवन सिंह की तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? जिसके पास इतनी व्यवस्था है, सुविधा है, उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? हाँ, अगर भगवान का ही इच्छा रहे तभी तबीयत ख़राब हो सकती है, नहीं तो पावर स्टार पवन सिंह की तबीयत शायद ख़राब नहीं हो। इसलिए कि जिसके पास डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, जिसके पास Z+Y+ सुरक्षा है, और जिसके पास कोई टेंशन नहीं है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसके पास माँ है, उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है कि पवन सिंह कुछ टेंशन में थे, ज्योति सिंह की वजह से टेंशन में थे कि तलाक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज्योति सिंह को रखें नहीं रखें। तरह तरह के भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं कि ज्योति सिंह को रख लीजिए, ज्योति सिंह को कोई कह रहा है नहीं रखिए। अलग अलग तरह के लोगों के विचार सामने आ रहे हैं। इस वजह से पवन सिंह थोड़ा सा टेंशन में रह रहे हैं। ये तो कहने वाली बात नहीं है। किसी की भी बीवी के साथ अगर कोई परेशानी होता है तो लोग टेंशन में आ ही जाते हैं। और पवन सिंह इस टेंशन में थे कि थोड़ा बहुत जो है तो भाई पत्नी का टेंशन रहेगा ही, इसलिए कि उम्र भी बढ़ रही है पवन सिंह की, और दूसरी शादी का भी अभी तक फ़िलहाल डेट फिक्स नहीं हुआ है। दूसरी लड़की पसंद नहीं पड़ी है, तो लड़की कब पसंद पड़ेगी, ज्योति सिंह से कब तलाक होगा, कितना दिन तक तलाक खींचेगा, तो टेंशन तो रहेगा ही। इसलिए कि पवन सिंह फ़िलहाल अकेले सोते हैं। अगर बीवी रहती तो बीवी के साथ सोते, नहीं तो फिर इस तरह से समस्याएँ आती रहती है। और इस समस्याओं का समाधान जल्द ही पवन सिंह निकालेंगे और तीसरी शादी जो है पवन सिंह करेंगे, ताकि जो उनका भी जीवन यापन अच्छा से चल सके। लेकिन थोड़ा सा पवन सिंह में कमी है, जिस वजह से लोग आज ताना मार रहे हैं। नहीं तो शायद लोगों के मुंह पर ताना मारने के लिए जगह नहीं बचती। खेसारी लाल यादव जो इतने लोगों के साथ, इतने महिलाओं के साथ, इतने लड़कियों के साथ अफेयर के जो चर्चे होते हैं, चाहे वो काजल रघवानी हो, चाहे वो शिल्पी रघवानी हो, चाहे जो भी रघवानी हो, सभी के साथ जब खेसारी लाल यादव का अफेयर की चर्चाएं होती है, यहाँ तक कि काजल रघवानी ने मीडिया में अभी आकर कह दिया कि खेसारी ने मेरे साथ गलत काम कर दिया है। तो इस तरह से जो है अब खेसारी लाल यादव भी आरोप लगा रहे हैं पवन सिंह पर कि पवन सिंह भाई इस तरह की हरकत करते हैं, पवन सिंह इस तरह के गलत हैं तो मैं उनको गलत बोलता हूँ। कैसे गलत हो सकते हैं? बीवी से झगड़ा किसका नहीं होता है? आपका नहीं होता है, आपका होता है, लेकिन आप बर्दाश्त कर लेते हैं और पवन सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपकी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। पवन सिंह की ज्योति सिंह पढ़ी लिखी थी, इसलिए उनको समझ में आता है कि दूसरी लड़कियों के पास टच करना वो मुनासिब नहीं समझती हैं। लेकिन आप जो कहते हैं ना खेसारी लाल यादव कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, मैं उसे समझा देता हूँ कि जो भी किस सीन होता है, जो भी हॉट सीन होता है, वो शीशे के बीच में शीशा रख के उसके साथ जो है होता है।
जो किस सीन होता है, जो चूसने चाटने वाला सीन होता है, ढोंड़ी चाटने वाला सीन होता है, या फिर ढोंड़ी चूसने वाला सीन होता है, जिस तरह से खेसारी लाल यादव करते हैं, तो इस तरह की जो सीन होते हैं वो शीशा लगाकर पैक करके किया जाता है ताकि दोनों का टच नहीं हो। ये अपनी बीवी को समझा देते हैं, उनकी बीवी मान जाती है, हो सकता है भाई, इसलिए कुछ उनको पैसे से मतलब है, उनको प्रेम से मतलब नहीं है। लेकिन पवन सिंह जो है, उनकी पत्नी को प्रेम से मतलब था, इसलिए चाहती थी उनकी पत्नी की किसी और से टच संपर्क में नहीं रहे। लेकिन अगर वो समझाते भी हैं कि मैं शीशा में करता हूँ, तो ज्योति सिंह समझ नहीं पाती थी, जानती थी कि ये हकीकत में होता है, और इसीलिए उनसे झगड़ा होता था। लेकिन अब इस तरह से आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं कि पवन सिंह बीमार हैं, टेंशन में हो सकते हैं लेकिन बीमार नहीं हैं, ये तो निश्चित है 100%। और पवन सिंह ने जो है अपने शो में आकर बता भी दिया है। और पवन सिंह एक ज़बरदस्त गाना भी आने वाला है, उस गाने को आप लोग जरूर सुनिएगा। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की फाइनल कब होगी तलाक, और पवन सिंह तीसरी शादी करेंगे तो कैसे करेंगे, किससे करेंगे और कहाँ करेंगे। और इसके बाद पवन सिंह एक और निर्णय लिए हैं कि अगर पवन सिंह की जिस दिन शादी उस दिन 51 लड़कियों का शादी जो है वो आरा में ही कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जल्द ही ज्योति सिंह पवन सिंह का तलाक फाइनल हो जाएगा, उसके बाद जो है पवन सिंह शादी करेंगे, 51 लड़कियों की शादी भी कराएंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।